बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. बर्मन एंड कल्याणजी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रही जिन्होंने कहा कि गानों की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए, और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक ही कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था कि राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूम नहीं आई, और अपनी बात लता जी ने मनवा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार में भी काम कर चुकी है। इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, पर लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनके दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपने शुभ चिंतकों के जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पावणे, और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था, और वह वहां पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रही था। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता है, और हो आनंद घन भी। पर लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा, और इस तरह से ये राज खुला। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था, और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, पर इनके बीमार पड़ते ही तुरंत वह रसोइया भाग गया। अवार्ड के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण, या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहां पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात आती है, तो लता मंगेशकर ने ये फैसला कर लिया था कि अब नए गायक और गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, इसलिए एक वक्त पर इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर एक बहुत हंसमुख प्रतिभा है, और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। ये बात सही है कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की संबंध खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे R.D. बर्मन, या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित और A.R. रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज से सभी का दिल जीता है। जब हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ तो बहुत सैनिक शहीद हुए, तब लता मंगेशकर की आवाज में आया ये गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। ये बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका है जो गाने के लफ्ज सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती है। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गजलें रही या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे।